हेलो दोस्तों, माय नेम इज अंशु कुमार सिंह एंड यू वाचिंग अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं सटरिंग ऑयल के बारे में, और इसको साथ ही साथ हम फोम रेजिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों ऐसे में सटरिंग ऑयल के बारे में बहुत सारी लोगों को गलत फहमियां हैं जो आज हम इस वीडियो में दूर करने के लिए आए हैं। हमें सटरिंग ऑयल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या सटरिंग ऑयल लगाने से हमारे कंक्रीट में या हमारे कंक्रीट में मजबूती आती है। ऐसी बहुत सारी लोगों को दिमाग में मिस्टेक्स हैं, भ्रांतियां हैं, और सभी चीज़ों को हम दूर करेंगे। और उसमें भी कई बातें ऐसी हैं जैसे कि कई सटरिंग ऑयल लगाने में कई लोग अलग अलग तरह सटरिंग ऑयल लगाते हैं। कई लोग ब्रांडेड सटरिंग ऑयल लगाते हैं, कई लोग इंजन ऑयल लगाते हैं, कई लोग खराब तेल लगाते हैं। तो इनमें से कौन सा सटरिंग ऑयल आपके सटरिंग के लिए बेटर है, इन सभी टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों बात कर लेते हैं उस सटरिंग के बारे में, जब सटरिंग ऑयल लगाने के बाद हमें क्या फायदा है सटरिंग के ऊपर। दोस्तों सटरिंग ऑयल लगाने के बाद हमें सबसे ज्यादा फायदा इस बात का है कि जब भी आप सटरिंग खोलोगे, चाहे वो आपका स्लैब का हो, चाहे आपके कॉलम का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा आपका कंक्रीट से आपका सटरिंग। इससे दोस्तों होगा क्या, कहीं भी लकड़ी फंसी हुई, कहीं भी कुछ ऐसा फंसा हुआ नहीं रहेगा जिससे कि जो कि आपके घर को आने वाले टाइम में खराब लगेगा, खराब लुक दे। अगर प्लास्टर करने के बाद अगर वो लकड़ी फंसी हुई रह जाती है तो वहां पे बहुत खराब हो जाता रहता है, बाद में टाइम पे वो झड़ जाए तो वो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। अब सटरिंग ऑयल लगाने से ऐसे में अगर आप लकड़ी का सटरिंग ऑयल लकड़ी तो प्लाईवर्क है, प्लाईवर्क पे सटरिंग ऑयल लगाते हो, या फिर आप प्लेट पे सटरिंग ऑयल लगाते हो, किसी पे भी लगाते हो, तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट वर्क यही है कि ये आसानी से आपका सटरिंग को रिमूव करता है कंक्रीट से। अब दोस्तों इसमें लगाने के मेथड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसका दोस्तों यह हो जाता है कि इसको ढंग से लगाया जाए। इसको सबसे बड़ी गलती की जाती है, मैंने अक्सर ठेकेदार वाले साइट्स पे जहां पे लोग काम करवाते हैं या वहां पे देखा है मैंने, क्या करते हैं वहां पे कि जैसे कि पानी फेंक दिया हो, जैसे कि पानी फेंक दिया हो, उस हिसाब से वहां पे बहुत ज्यादा सटरिंग ऑयल यूज किया जाता है। जैसे कि वहां पे बाल्टी से बस फेंक दिया हो और वहां पे हल्का सा ऐसे मार के फैला दिया तेल, उस हिसाब से लगता है काफी बार। सटरिंग पे मैंने काफी बार देखा है ऐसे काम, जहां पे सटरिंग पे आप चढ़ोगे तो वहां बहुत ज्यादा तेल रहेगा। अगर आप उसके ऊपर बाकायदा आदमी चल जाए तो आदमी फिसल जाएगा उसके ऊपर। लेकिन ऐसे में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको सटरिंग ऑयल लगाना कैसे। दोस्तों सबसे पहली बात, इसको एक रोलर से लगाना है, जो कि आप घर में पेंट ब्रश करते हुए रोलर यूज करते हो वो, या फिर पेंट ब्रश का जो आता है उसको ब्रश आता है, उससे आपको आराम से लगाना है। अब बहुत ही हल्का लगाना है आपके सटरिंग के ऊपर। ये नहीं कि आप सटरिंग के ऊपर लगा दिया एक बहुत अच्छे थिक क्वांटिटी में जिसमें कि आपका पच कर रहा है, अगर आप उसके पास चल जाओ तो फिसल जाए। और सरिया उसके ऊपर स्टील वर्क होता है तो आपके स्टील में भी वही सटरिंग ऑयल लगता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोस्तों यहाँ पे कि आप इसके स्टील में, आपके सरिये में कभी भी सटरिंग ऑयल नहीं लगना चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार का तेल आपका नहीं लगना चाहिए। दोस्तों इससे होगा क्या कि कंक्रीट, जब आपके कंक्रीट जो है सटरिंग में क्यों लगा रहे हैं हम तेल, सबसे पहले मैंने बताया दोस्तों सटरिंग हम इसलिए लगाते हैं कि चिपके ना, आराम से सटरिंग रिमूव हो जाए। आपके सरिये में अगर इसी हिसाब से सटरिंग ऑयल लग जाएगा जिसको हम वॉश नहीं कर पाते, कई बार देखा वॉश नहीं हो पाता उस जगह पे, और वहां पे अगर आप कंक्रीट कास्टिंग कर देते हो तो ऐसे में जो आपका कंक्रीट है वो ढंग से पकड़ नहीं बना पाता है सरिये में ढंग से। और उससे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो आपने काफी जगहों पे देखा होगा कि कंक्रीट वहां से छत से झड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सटरिंग ऑयल लगाना तो जरूरी है ही, पर ढंग से लगाना जरूरी है। अब इसमें बहुत बार अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ के ये आता है कि अब इसमें कौन सटरिंग ऑयल लगाएं जो कि आपके छत के लिए सही रहेगा। सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको मैंने काफी बार देखा है, लोग सोचते हैं कि मजबूती के लिए उसको ढंग से पेल के लगाते हैं। ये बहुत ज्यादा गलत है दोस्तों। सटरिंग ऑयल जो सिर्फ और सिर्फ सटरिंग रिमूव करने के लिए है, तो इसलिए कभी भी इतना ज्यादा सटरिंग ऑयल मत लगाएं कि आपको उसका फायदे की जगह ना वो साइड इफेक्ट दे जाए। कोई भी चीज हद से ज्यादा करने पे साइड इफेक्ट दे जाती है, तो ऐसे में आपको सिर्फ ढंग से, प्रॉपर ढंग से लगाना है। अब दोस्तों बात आती है कि सिर्फ ब्रांडेड सटरिंग ऑयल लगाएं या इंजन ऑयल लगाएं। काफी मैंने बहुत जगह देखा है दोस्तों, काला तेल यूज किया जाता है। वहां पे आपका जो आपके बाइक्स, गाड़ी, इनमें से जो खराब ऑयल निकलता है, इंजन ऑयल निकलता है, उसको सटरिंग ऑयल के रूप में लगाया जाता है। और या फिर आपका ब्रांडेड सटरिंग ऑयल आता है जो कि आपका ढंग से परचेज करके लगाया जाता है, जो कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, जो कि आपका थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, जो कि आपका 100 से 250 रुपए तक में पड़ जाता है अच्छे से अच्छा ब्रांडेड ऑयल। लेकिन
वो आप वो लगाएं, या फिर ये जो इंजन ऑयल निकलता है ये आपको 30-40 रुपए लीटर के हिसाब से भी मिल जाता है। तो ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन सा ऑयल लगाएं। तो यहां पे आप 2 टाइप के ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अब आखिर जो ब्रांडेड ऑयल है उसमें कुछ उसकी स्पेशलाइजेशन उसमें है, तो वो थोड़ा सा अच्छा होगा, ये तो है ही। अब दोस्तों ऐसे में ये हो जाता है कि आप कहां पे ब्रांडेड ऑयल यूज कर सकते हैं, कहां पे आप ब्लैक ऑयल यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सही है, आपका कॉस्ट प्रॉपर मेंटेन हो जाए, आप अच्छा ऑयल भी लगा रहे हैं और साथ में आप खराब ऑयल भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो जगह आपको दोबारा यूज नहीं करनी है वहां पे आपको ये काला तेल यूज कर सकते हैं, जैसे कि फाउंडेशन, फुटिंग, इन सब में आपको आप जो ये इंजन ऑयल जो होता है ये आप लगा सकते हैं, काला तेल जिसको कहते हैं, इंजन ऑयल का काला तेल। और वहीं अगर आप ब्रांडेड ऑयल यूज कर रहे हो तो वो आप जैसे स्लैब में जहां आपको प्रॉपर आपको प्लास्टर फिनिशिंग देनी है, जिप्सम फिनिशिंग देनी है, जो वॉल में होते कंक्रीट वॉल में आपको देनी है, तो ऐसे में आप वहां पे यूज कर सकते हैं ब्रांडेड ऑयल। ब्रांडेड ऑयल में बहुत सारे टाइप्स के ब्रांडेड ऑयल आते हैं, ब्रांडेड सेटरिंग ऑयल आते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कि एक फॉसरॉक है। इस हिसाब से मैं एक ही नाम बता रहा हूं, मैं कोई इसको स्पॉन्सर नहीं हूं, आपको जिसके हिसाब से बहुत सारे नाम से आप हार्डवेयर शॉप में जाके पूछ सकते हो सेटरिंग ऑयल के बारे में, वो आराम से आपको कई सारे सेटरिंग ऑयल के बारे में सजेस्ट कर सकता है। तो ऐसे में आप ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो। अब दोस्तों फुटिंग, बेसमेंट, इन सब में तो आप लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको फिनिशिंग वर्क प्रॉपर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां आपको प्रॉपर फिनिशिंग वर्क देने की जरूरत पड़ती है वहां पे आप जरूर कहूंगा ब्रांडेड ऑयल लगाएं। ब्रांडेड ऑयल लगाने से फायदा तो होता ही है दोस्तों, इससे दोस्तों आपका शटरिंग सबसे ज्यादा सेफ रहता है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर बेस पे सोच रहे हो तो वहां पे भी आपको आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका शटरिंग जो है, जितना चाहे वो आपका स्टील प्लेट वर्क का सेटिंग हो, स्टील वर्क का सेटिंग हो, तो वहां पे दोस्तों आप अगर शटरिंग ऑयल यूज करते हो तो उस पर क्रोजन कम लगेगा, क्रोजन मतलब उस पर जंग कम लगेगा और वो ठीक रहेगी। और ऐसे में अगर आप लकड़ी का शटरिंग ऑयल यूज करते हो, लकड़ी मतलब प्लाई पे अगर शटरिंग ऑयल यूज करते हो तो वहां पे आपका प्लाई अच्छी रहेगी, आप ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हो अपने उस प्लाई वर्क को। तो ऐसे में ये सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आप यूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और ऐसे में अगर और भी सेटरिंग हो जाती है तो उसमें भी आपको यूज करोगे तो इफेक्टिव रहेगा, जल्दी जल्दी सेटरिंग आपका रिमूव हो जाए, वरना आपको सेटरिंग को रिमूव करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और दोस्तों सेटरिंग ऑयल अगर आप लगाते हो ब्रांडेड तो, या फिर कोई भी सेटरिंग ऑयल लगाते हो तो अगर ढंग से लगाते हो तो उसमें आपका 15 मिनट के बाद दोस्तों क्या होगा, उसमें जो वाटर कंटेंट होगा वो गायब हो जाएगा, वो सूख जाएगा। चाहे आपका प्लेट वर्क पे लगाओ चाहे प्लाईवर्क पे लगाओ तो सूख जाएगा, उसमें एक पतली सी परत बन के रह जाएगी जो कि आपका सेटरिंग ऑयल रिमूव करने में और आपके कंक्रीट को कभी खराब नहीं करेगी। इससे होगा क्या कि आपके जो स्टील वर्क है उसको कभी नुकसान नहीं होगा। मैंने बहुत जगह देखा है कि आपका तेल का इस सेटरिंग ऑयल का वर्क का काम ढंग से नहीं किया जाता, वो पेल दिया जाता है, मतलब कि बहुत मोटा मोटा लगा दिया जाता है और बहुत थिक लगाया जाता है, जो कि आपके सरिये में भी लगता है और काम भी आपका खराब करता है, आपके घर को कमजोर करता है, आपके छत को कमजोर करता है। दोस्तों अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा, अगर प्रॉपरली आपकी पूरे छत में मैक्सिमम पार्ट में अगर आपका तेल लग गया ना दोस्तों, गारंटी है इस बात की कि आने वाले टाइम में आपका छत जो है वो गिरेगा, झड़ेगा, उसमें से दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो इस बात का जरूर रखें ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं। सेटरिंग ऑयल का अप्लाई करवाते हैं पर उसको ढंग से प्रॉपर ढंग से अप्लाई नहीं करवाते हैं। अब दोस्तों मैं इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर चुका हूं, आप मुझे बताइए दोस्तों कि आपको क्या रह गई इसमें बातें। मैं एक वीडियो और लाऊंगा सेटरिंग ऑयल के ऊपर कि आपको कितने एरिया में कितना सेटरिंग ऑयल की जरूरत है, ये सारी बातें मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो अगर आपको नॉलेजफुल लगी तो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कर दें दोस्तों, लाइक हमारे लिए एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है हमें, और सब्सक्राइब करना भूलने बिना दोस्तों। हमारा जल्दी जल्दी टारगेट अब 10,000 तक पहुंचने का, इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, आपके बिना ये परिवार बढ़ नहीं सकता है दोस्तों, तो इसलिए हेल्प कीजिए। चलो दोस्तों जय हिंद जय भारत, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों और भी ऐसी बातों और भी मेरी ऐसी पिक्चर्स जिसमें मैं बहुत सारी नॉलेजफुल बातें बताता हूं, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं।